वेलकम टू सैफ डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैट्स हंटर ALCM की, यानी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। और फिर हम बात करेंगे इसमें यूज होने वाले उस नए इंजन की जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेवलप कर रही है। एज पर रिपोर्ट्स ऐसे कम से कम 2 इंजन बनाए जा रहे हैं जो बेहद ही खास होंगे और स्पेशली हमारे इस नए कैट्स हंटर ALCM के लिए होंगे, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होगी और इसका वजन 650 से मैक्सिमम 700 किलोग्राम होगा। ALCM हमारे लिए बेहद खास है और हमारे कैट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेवलप कर रही है। बात करें अगर इस मिसाइल की, तो कई मायनों में ये मिसाइल MBDA के KEPD 350 से रिसेंबल करता है। चाहे हम बात करें इसके फ्रंट सेक्शन की, इसकी अपीयरेंस की, तो ये बहुत हद तक दिखता है KEPD की तरह। लेकिन अगर हम बात करें इसके रेंज की, इसके वजन की, वॉरहेड वगैरह की, तो हमारा कैट्स हंटर छोटा है, कॉम्पैक्ट है। क्योंकि KEPD का जो वजन है वो तकरीबन 1400 किलोग्राम के आसपास है और वही हमारे कैट्स हंटर का 650 से 700 किलोग्राम, यानी लगभग आधा है। और बात करें इसके वॉरहेड की, तो वो भी लगभग आधा है। KEPD 350 में जो वॉरहेड है वो 500 किलोग्राम के आसपास का है और वहीं हमारे कैट्स हंटर में ये 250 किलोग्राम का है, 250 kg का। और शायद यही कारण है कि जो रेंज है वो KEPD 350 की ज़्यादा है, उसकी रेंज 500 किलोग्राम से थोड़ी ज़्यादा है। और वहीं हमारे कैट्स हंटर की जो रेंज होगी वो 300 से 350 किलोमीटर होने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल एक डेडली मिसाइल होगी और एक स्टैंड ऑफ ये एयर टू सरफेस मिसाइल होगी हमारी कैट्स हंटर। ये कैट्स हंटर, जैसे मैंने बताया आपको कि कैट्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, और इसके एक्टिवेट होने से, यानी कैट्स के एक्टिवेट होने से हिंदुस्तान के एयरफोर्स की, यानी इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसमें जो पहले इंजन यूज हो रहा था कैट्स हंटर में, वो था PTAE7, जो कि एक टेस्टेड इंजन है, पुराना। लेकिन अब लगता है कि मुझे डिज़ाइन वगैरह में कुछ चेंजेस हुए होंगे कैट्स हंटर के, क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक नया इंजन डेवलप किया जा रहा है। ये 3.2 किलो न्यूटन्स का एक टर्बोजेट इंजन होगा हमारे कैट्स हंटर ALCM के लिए। और चूंकि हमारा कैट्स में जो मदर एयरक्राफ्ट है वो तेजस होगा, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारा कैट्स हंटर है वो छोटा होगा, क्योंकि तेजस भी एक छोटा एयरक्राफ्ट है। सर्विस लाइफ इसकी 17 घंटे की है। फ्लाइट ड्यूरेशन 16 मिनट से कुछ ज़्यादा होगी और अगर हम कैलकुलेट करें रेंज को, तो ये तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी। और हम देखें अगर दोनों इंजन में क्या डिफरेंस है, तो लेंथ नए वाले का छोटा है, 74 सेंटीमीटर का है, पुराने वाले का 127 सेंटीमीटर का है। डायमीटर 31 सेंटीमीटर का है, वही उसका 33 सेंटीमीटर का है। वेट 44 kg है और उसका 69 kg है, तकरीबन 22 से 24 किलो कम है। और पावर की बात करें तो ये 3.2 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करता है और वो 3.7। तो पावर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है और ज़्यादा ईजिली इससे हम कैट्स हंटर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मदर एयरक्राफ्ट होगा वो हमारा तेजस होगा। तेजस Mark 1A होगा या फिर Mark 2 होगा, जो भी हो। लेकिन ये सब जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं तेजस, ये छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं और उसको देखते हुए इस कैट्स हंटर को डेवलप किया जा रहा है। तो शायद यही कारण है कि हमारा कैट्स हंटर छोटा है और रेंज भी इसी वजह से इसकी कम है अगर हम कंपेयर करें KEPD 350 से। अदरवाइज दोनों ही मिसाइल्स डेडली मिसाइल्स हैं और अभी तक ये रिपोर्ट्स तो नहीं सामने निकल कर आई हैं कि MBDA हमारे कैट्स हंटर में कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हमारा जो कैट्स हंटर है ये एक टिपिकल इंडियन सिस्टम होने वाला है, यानी पूरी तरीके से भारत में बना हुआ। लेकिन जो भी हो, हमारा कैट्स हंटर एक डेडली स्टैंड ऑफ मिसाइल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी भी है। कैट्स, जैसे मैंने कहा था, कैट्स का एक्टिवेट होना कई सारी जो समस्याएं हैं एयरफोर्स की उन्हें ख़त्म करेगा और उसी कैट्स का
ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारा कैट्स हंटर ALCM। तो लेट्स होप कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो इंजन बना रही है, नया इंजन, वो जल्द से जल्द बने और हमारे इस नए मिसाइल में इसको टेस्ट किया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।